आज ये भौतिक विज्ञान की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम इसके पहले टॉपिक मापन यानी कि मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फिजिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? प्रकृति यानी कि नेचर अथवा प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल थिंग्स। तो भौतिक विज्ञान में प्रकृति से व्याप्त द्रव्य जिसे मैटर कहते हैं यानी कि पदार्थ, ऊर्जा तथा उनकी परस्पर पारस्परिक अंतरक्रियाओं इंटरेक्शन का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो देखिए जो फिजिक्स शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो फिजिक्स शब्द है ना, ये अंग्रेजी का शब्द है और ये फिजिका से लिया गया है जो कि लैटिन शब्द है, और फिजिका शब्द फ्यूजिका से लिया गया है जो कि ग्रीक शब्द है, और फ्यूजिका शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, ये भी ग्रीक शब्द है। तो देखा जाए तो जो फिजिक्स शब्द है ये किससे लिया गया है? तो ये फ्यूसिस से लिया गया है जो कि ग्रीक शब्द है। तो मापन क्या होता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा जो आपको याद नहीं करनी। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो मापन क्या है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, भौतिक राशियां हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी को मापन कहते हैं। जैसे सब्जियों का जो भार होता है, सब्जी हम खरीदने जाते हैं तो जो सब्जियों का भार होता है किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। तो ये क्या है? मापन है। दूध की मात्रा को लीटर में मापा जाता है, कपड़े की लंबाई को मीटर में दर्शाया जाता है। तो ये अलग अलग मात्रक होते हैं। तो अलग अलग भौतिक राशियों का अलग अलग मात्रक होता है। तो जो ये मात्रक है ना, इसकी अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। तो भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? तो सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। तो ये 4 पद्धतियाँ हैं जिनसे हम भौतिक राशियों का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो इसे सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। तो इस मापन में जो लंबाई है इसको सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। और इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो सीजीएस पद्धति है इसमें पूछ लिया जाएगा कि सी से क्या दर्शाया जाता है। तो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। इसके बाद है एफपीएस पद्धति। तो एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड। तो इस मापन पद्धति में जो लंबाई है इसे फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। और यह प्रणाली कहाँ की है? तो इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि जो फ्रांसीसी प्रणाली है उसमें जो मापन है हमने देखा उसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, पर यहाँ देख रहे हैं लंबाई को फुट में, वहाँ पर द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, यहाँ पर द्रव्यमान को पाउंड में मेजर किया जाता है, वहाँ पर समय को सेकंड में देखा जाता है, यहाँ भी समय को सेकंड में ही मापा जाता है। तो तीसरी पद्धति है एमकेएस पद्धति। एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड। तो इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। और इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो एमकेएस पद्धति में जो लंबाई है इसे मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है।
तो इसके बाद में आई SI पद्धति। तो यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी। तो जितने भी देश हैं सबके द्वारा SI पद्धति ही स्वीकार की जाती है। जैसे मान लो जो फ्रांस है वो भले ही अपने देश में लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर जो भी SI मानक है ना, उसे ही स्वीकार किया जाएगा। यानी कि जब भी दो देशों का व्यापार होगा तो यही SI पद्धति ही लागू होगी। तो यह मापन पद्धति MKS पद्धति का ही परिभाषित रूप है और वर्तमान में यही पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में है। तो जो भी इम्पोर्टेंट SI मात्रक हैं उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जो हम मात्रक पढ़ रहे हैं ना, इसमें किस चीज़ को मापा जाएगा, तो भौतिक राशियों को ही, फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही मापा जाएगा। और किस में मापा जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में मापा जाएगा। तो आगे हम जो भौतिक राशियां हैं इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो दो आधार पर भौतिक राशियों को बांटा गया है। पहला है मापन और मात्रक के आधार पर, दूसरा है दिशा और परिमाण के आधार पर। तो आज की इस वीडियो में हम मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखेंगे। तो मापन और मात्रक के आधार पर जो भी भौतिक राशियां हैं ना, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा है व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और तीसरा है पूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। और दिशा और परिमाण के आधार पर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, सादिश राशि और आदिश राशि। तो आज हम मापन और मात्रक के आधार पर देखेंगे। तो जैसे कि हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण देख रहे हैं और इन्हीं का मेजरमेंट देख रहे हैं, तो भौतिक राशि या राशि क्या होती है, तो क्वांटिटी। तो इसे कैसे निकाला जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट। यानी कि राशि को कैसे निकाला जाता है, तो जब परिमाण को मात्रक से गुणा कर दिया जाता है तो राशि निकल आती है। जैसे अगर आप दुकान पर जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे 100 चीनी दे दो, तो क्या दुकानदार आपको 100 चीनी देगा? नहीं देगा ना। आप क्या कहोगे कि 100 ग्राम चीनी दे दो। तो इसमें जो 100 है ये क्या है, तो ये परिमाण है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसको मैग्नीट्यूड या परिमाण कहा जाता है। और जो ग्राम है ये क्या है, तो ये मात्रक है जिसे हम यूनिट कहते हैं। तो इनको मिलाकर क्या बनेगा, राशि बनेगी। तो 100 ग्राम चीनी ये क्या है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या, 100 ग्राम चीनी, इसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे, जिसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे परिमाण कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जो ग्राम है इसे मात्रक कहेंगे, इंग्लिश में हम यूनिट कहेंगे। जैसे 7 सेकंड का समय, इसमें 7 क्या है, परिमाण है, और सेकंड क्या है, मात्रक है। तीसरा उदाहरण है 7 मीटर दूरी, तो 7 क्या है, तो ये परिमाण है, मीटर क्या है, मात्रक है। तो आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा परिमाण, मात्रक और राशि होती क्या है। तो हमने पढ़ा था ना कि अब SI पद्धति को अपनाया गया है। तो SI मात्रक देख लेते हैं। और हमने ये भी देखा था कि मापन और मात्रक के आधार पर जो भौतिक राशियाँ हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी थी, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि मूल राशियाँ हैं कौन सी, तो इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो कि बेस है, जिसे हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वो मूल राशियाँ कहलाती हैं। तथा इन राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल भौतिक राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि मूल भौतिक राशियाँ
कितनी हैं? तो 7 हैं। कौन कौन सी? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। याद रखिएगा कौन कौन सी? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। इनके बारे में आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं? तो जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। और ये राशियां मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि मूल राशियों पर ही निर्भर होती हैं। जैसे कि चाल, क्षेत्रफल, आयतन, ये क्या हैं? तो ये व्युत्पन्न राशियां हैं। तो इनके जो मात्रक होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, वो मूल मात्रकों की सहायता से निकाले जाते हैं। जैसे चाल का मात्रक क्या होगा? तो देखिए, तो चाल बराबर क्या होता है? यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चाल का मात्रक है ये दूरी और समय 2 भौतिक राशियों पर डिपेंड है, इसीलिए इसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि व्युत्पन्न राशियाँ स्वतंत्र नहीं होती, दूसरों पर डिपेंड होती हैं। और तीसरा है पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो समतल कोण तथा घन कोण 2 राशियाँ हैं जो ना तो मूल राशियों की श्रेणी में आती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती हैं। तो इसीलिए इन्हें पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। तो अब हम एक एक करके मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ तथा पूरक राशियों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मूल राशियाँ। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? तो इनका मात्रक पूछा जाएगा। जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक है मीटर। इसका प्रतीक क्या है? तो m से इसे दर्शाया जाता है। तो जो ये मीटर है इसकी परिभाषा क्या है? यानी कि कितनी लंबाई को 1 मीटर माना जाएगा? तो आप कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर को। तो देखिए, अगर इसकी परिभाषा नहीं बनाई जाएगी तो अलग अलग देश सेंटीमीटर को भी अपने हिसाब से मान लेंगे। तो इसीलिए मीटर की परिभाषा क्या बनाई गई है? यानी कि कितनी लेंथ को मीटर माना गया है। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात यानी कि वैक्यूम, तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/29,97,92,498 भाग में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। तो प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड के इतने भाग में, जो हमने अभी देखा, इतने भाग में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहा जाएगा। और यह परिभाषा वर्ष 1983 में दी गई थी। तो लंबाई के बाद है द्रव्यमान यानी कि मास, जिसका मात्रक क्या है? तो मास का एसआई मात्रक है किलोग्राम, जिसका प्रतीक क्या है? केजी। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में रखे हुए प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। और यह परिभाषा वर्ष 1889 में दी गई थी। तो फ्रांस के सेवरियस में स्थित प्लैटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का 1 किलोग्राम का सिलेंडर रखा गया है। तो इसके बराबर भार को ही हम 1 किलोग्राम मानेंगे। इसके बाद है समय यानी कि टाइम। तो समय का एसआई मात्रक है सेकंड। तो 1 सेकंड की परिभाषा क्या है? तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी, जो कि सीजियम की बनी होती है, तो 1 सेकंड का समय कितना होता है? तो जब सीजियम 133 का एटम 9192631,770 बार कंपन करता है तो उसे 1 सेकंड का समय अंतराल माना जाता है। और ये कंपन बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि 1 सेकंड बहुत ही कम समय होता है। तो यह परिभाषा 1967 के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में दी गई थी। इसके बाद है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। तो एम्पियर कितना होता है? तो 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में 1 मीटर के समानांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 × 10
न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये तो इसकी परिभाषा है जो कि नहीं पूछी जाती। आपसे यही पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसके बाद है ताप यानी कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक है केल्विन। तो केल्विन की परिभाषा क्या है? तो जल के त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का 1/273वां भाग एक केल्विन कहलाता है। तो जल का त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो त्रिक बिंदु ताप जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस एक साथ पाई जाती है उसे जल का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। और शुद्ध जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन ताप तथा 611.65 पास्कल दाब पर होता है। तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। इसके बाद अगली मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? मोल। तो एक मोल क्या होता है? तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम के परमाणु में होते हैं। तो ये मोल की परिभाषा है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? मोल। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? तो कैंडेला। तो कैंडेला की परिभाषा क्या है? तो किसी निश्चित दिशा में 540 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 हर्ट्ज का एक वर्णीय प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट प्रति स्ट्रैडियन की विकिरण तीव्रता रेडियन इंटेंसिटी वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होती है। तो ये कैंडेला की परिभाषा है कि एक कैंडेला कितना माना जाएगा। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। तो यहाँ पर हमने जो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम दूसरा भाग जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनके उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे कि क्षेत्रफल, एरिया। तो हमने पढ़ा कि व्युत्पन्न मात्रक कौन से होंगे जो कि स्वतंत्र नहीं होंगे बल्कि दूसरी भौतिक राशियों पर डिपेंड करेंगे। जैसे कि क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या है? तो क्षेत्रफल का एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर, जिसे हम वर्ग मीटर कहते हैं। तो ये कैसे निकला? तो देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है। तो मैंने आपको बताया ना कि व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होंगे जो कि दो भौतिक राशियों के मात्रकों पर डिपेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई। लंबाई का मात्रक है मीटर, चौड़ाई का मात्रक है मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम वर्ग मीटर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। इसके बाद है आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन का एसआई यूनिट क्या है? तो आयतन का एसआई यूनिट है मीटर के क्यूब, जिसे हम घन मीटर कहते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर है। तो तीनों मीटर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? मीटर क्यूब आएगा ना। तो चौड़ाई का मात्रक मीटर क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो भी लेंथ होती है ना, लेंथ का एसआई मात्रक मीटर होगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लेंथ है, तो तीनों का एसआई मात्रक मीटर है। तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा, जिसे हम घन मीटर कहते हैं। तो आयतन का मात्रक क्या होगा? घन मीटर। इसके बाद है घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो घनत्व का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो ये कैसे निकला? तो घनत्व कैसे निकाला जाता है? द्रव्यमान बटे आयतन से। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक हमने पीछे देखा मीटर की क्यूब होती है। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम बटे मीटर की क्यूब। तो घनत्व को ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब से भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि हम किलोग्राम की जगह ग्राम और मीटर की जगह
सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। इसके बाद है चाल यानी कि स्पीड। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय, और दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो मीटर बटे सेकंड इसका एसआई मात्रक है। इसके बाद आगे है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्वरण होता है चाल में परिवर्तन बटे समय। तो चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है मीटर बटे सेकंड के स्क्वायर। इसके बाद आगे है बल। तो बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। तो बल कैसे निकाला जाता है? तो द्रव्यमान को त्वरण से मल्टीप्लाई करके। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड के स्क्वायर। तो बल का मात्रक न्यूटन है, और 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकंड के स्क्वायर। इसके बाद है कार्य। तो कार्य कैसे निकलता है? बल मल्टीप्लाई बाय दूरी से। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल। तो कार्य के मात्रक को जूल कहते हैं, और इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 जूल कितना होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड के स्क्वायर। और याद रखिएगा, जो जूल है ना, ये कार्य का मात्रक भी है और ऊर्जा का भी मात्रक है। तो ऊर्जा के मात्रक को भी जूल कहते हैं, और कार्य के मात्रक को भी जूल कहते हैं। इसके बाद है शक्ति यानी कि पावर। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा समय। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो पावर का एसआई यूनिट होता है वाट। तो शक्ति के मात्रक को वाट कहते हैं, और इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और 1 वाट कितना होता है? तो 1 जूल बटे सेकंड। तो इस प्रकार किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। तो आगे अब हम पूरक राशियों के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 पूरक राशियां हैं। कौन कौन सी? एक तो समतल कोण है, और दूसरा घन कोण है। तो इन दोनों के आपको एसआई यूनिट पता होने चाहिए। तो समतल कोण का एसआई यूनिट है रेडियन, और घन कोण का एसआई यूनिट है स्टेरेडियन। तो पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक है रेडियन, और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कोटिमान के बारे में, जिसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो कोटिमान क्या होता है? एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहा जाता है। तो आसान शब्दों में आपको बताऊं, तो जो 10 की पावर होती है ना, उसी को कोटिमान कहा जाता है। तो जैसे 3394 है, इसे हम 3.394 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो 10 की पावर होगी ना, जो 10 की घात होगी, उसी को कोटिमान कहा जाएगा। तो इसीलिए 3394 का जो कोटिमान होगा वो कितना होगा? तो 3 होगा। तो याद रखिएगा, जो भी 10 की पावर होगी उसी को कोटिमान कहा जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। इसके बाद आगे है सार्थक मान या अंक, जिसे सिग्निफिकेंस फिगर कहते हैं। जैसे किसी राशि के माप को ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उसी राशि के मान को व्यक्त करते हैं, उसे सार्थक अंक कहा जाता है। तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे 98.76 है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो जब भी शुरुआती अंक 0 होगा तो उसे हटा दो, तो बाकी के जो नंबर हैं उसे काउंट कर लो, तो उसी को सार्थक मान कहा जाएगा। तो 98.76 में कोई 0 तो है ही नहीं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। जैसे अगला उदाहरण क्या है? 0.00530725, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो जो भी शुरुआती अंकों में 0 है ना, उसे हटा दो, तो बाकी कौन सी संख्या बचेगी? तो 530725। तो ये
कितनी संख्या है, तो 6 अंकों की संख्या को सार्थक अंकों की संख्या कहा जाएगा। जब भी शुरुआत में 0 आ जाएगा ना, उसे सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, उसके बाद के ही अंकों को सार्थक अंक माना जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं खगोलीय दूरियों का मापन। तो प्रकाश वर्ष कितना होता है, लाइट ईयर किसे कहते हैं? तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी मापी जाती है। तो एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 9.467 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश के द्वारा कितनी दूरी तय होती है? तो 9.467 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश के द्वारा इतनी दूरी तय की जाती है। इसके बाद है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यह भी दूरी का ही मात्रक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो एक खगोलीय इकाई कितनी होती है? तो 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसके बाद है पारसेक। तो पारसेक क्या है? तो यह भी दूरी मापने की ही इकाई है, पर यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो एक पारसेक कितना होता है? तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक में कितनी दूरी होती है? 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मीटर। याद रखेगा। तो एक तो है पारसेक जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक होता है पास्कल। तो पास्कल क्या है? तो ये दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक है और इसे पीए द्वारा दर्शाया जाता है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और पारसेक क्या है? तो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कितने प्रकार की मूल एसआई राशियाँ हैं? तो मूल एसआई राशियाँ कितनी हैं? तो 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो कौन सी मूल मात्रक नहीं है? एम्पियर, मीटर, ग्राम या केल्विन? तो इसका सही जवाब होगा ग्राम, क्योंकि ग्राम नहीं है, किलोग्राम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का अर्थ क्या है? तो सी से क्या है? सेंटीमीटर, जी से ग्राम और ऐसे सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो अगला प्रश्न है कि एमकेएस इकाई प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। एम से मीटर, के से किलोग्राम और ऐसे सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वाट, अश्वशक्ति या न्यूटन? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है जूल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश का, धारा का या समय का? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रकाश वर्ष है ये समय का मात्रक नहीं है, बल्कि ये दूरी का मात्रक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है कि पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? तो जो पारसेक है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो ये दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन डेसीमीटर या घन इंच। तो आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन मीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।